राजस्थान में वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली सरकार में शुक्रवार को 12 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 9 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में और 3 विधायकों ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने जयपुर में राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने आर्थिक वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। 2.5 अंक में वृद्धि हासिल करने की आवश्यकताओं पर शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में कमलनाथ ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मौजूदा 32% से बढ़ाकर 50% करने की जरूरत पर बल दिया। कमलनाथ ने कहा कि राज्यों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करने वाली कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट को दी गई अपनी सैद्धांतिक मंजूरी वापस ले ली है। मंत्रालय ने यह कदम केरल सरकार के दबाव के बाद उठाया। कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट को मंजूरी के बाद केरल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित लायोला कॉलेज में एक नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक माहौल विकसित करने और संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर जोर देना चाहिए। सशस्त्र सीमा बल अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में बल के जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने विभिन्न क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की सराहना की। कश्मीर घाटी में ठंड और बढ़ गई है क्योंकि रात के तापमान में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। गुलमर्ग और पहलगाम में कल रात फिर से हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार गुलमर्ग में करीब 1.2 सेंटीमीटर और पहलगांव में 1.6 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंच गया है। प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया। गुरुवार की गिरावट के बाद शुक्रवार को बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 371 अंकों की उछाल के साथ 21,080 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 अंक की मजबूती के साथ 6,274 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में ओएनजीसी, विप्रो, कैन इंडिया, एचडीएफसी और M&M जैसे दिग्गज शेयर 4 से 3% मजबूत होकर बंद हुए।